नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी सभी वीडियोस देख रहे हैं और नए वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये एक स्पेशल गांव के बारे में है जिसका नाम है माणा गांव। माणा गांव को कई तरीके से एड्रेस किया जाता है: कल्चरल village, heritage village, tourist village. This village is located at a height of 10,500 feet above sea level. सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, भीम पुल, स्वर्गारोहण मार्ग, वसुधारा फॉल्स मार्ग केवल अखबारों में पढ़ा था, कभी देखा नहीं था। और इनके बारे में जानने का भी कोई खास रीजन नहीं था क्योंकि इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कभी हमें पता ही नहीं। बस इतना पड़ा था कि दिल्ली टू देहरादून हाईवे रोड में माणा गांव का माइलस्टोन जरूर दिखाई देता है। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर, जहां लेडीज वुलन गारमेंट्स जैसे स्वेटर आदि बेचती हुई नजर आएंगी और यहाँ के मेल्स यानी पुरुष आपको जड़ी बूटियां बेचते हुए नजर आएंगे। लोकल से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ के जो मेन रेसिडेंट्स है वो है मार्चा भूटिया, जो अपने द्वारा बनाए हुए स्वेटर्स, ग्लव्स, हैंडलूम कारपेट, आसन, वुलन कैप यहाँ टूरिस्ट को सेल करते हैं। मार्चा भूटियाज आर स्मार्ट पीपल। ये खच्चरों को अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैटल ब्रीडिंग, गोट ब्रीडिंग भी करते हैं ताकि साल भर इनको मिल्क प्रोडक्ट्स की कोई कमी ना। एनिमल हेल्थ मार्चा भूटियाज की टॉप प्रायोरिटी। डॉग्स को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। ट्रांस ह्यूमन और ट्रांस माइग्रेंट कम्युनिटी वेरी इंटेलिजेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं कि घर वेदर फ्रेंडली होते हैं, क्लाइमेट फ्रेंडली होते हैं, इसलिए छोटे होते हैं, स्मॉल बिल्ट होम्स ये बनाते हैं। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इनकी टॉप प्रायोरिटी है। जैसा सीजन वैसे ही जीवन शैली। अप्रैल से नवंबर महीने तक यहाँ माणा गांव में सब्जियां उगाई जाती हैं जैसे कि बंद गोभी, बीन्स, आलू, मटर, मूली, राजमा, सरसों, कुट्टू, फाफर। मिड नवंबर टू मिड अप्रैल गोपेश्वर के आसपास के एरिया में ये मार्चा भूटियाज रहते हैं, यानी कि इनका सेकेंड होम हैंडलूम में वीविंग करके ये कारपेट्स और स्वेटर्स बुनते हैं। 1962 इंडिया चाइना वॉर से पहले माणा गांव फ्लरिशिंग ट्रेड सेंटर था क्योंकि माणा गांव से तिब्बत केवल 24 किलोमीटर ही दूर है। Isn't that interesting? सॉल्ट, बोरैक्स, गोल्ड, खच्चर, शीप, गोट्स, इनका व्यापार हुआ करता। यहाँ के बुजुर्ग हिमालयन हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ही नॉलेज रखते हैं और एथनो मेडिसिन द्वारा इलाज भी करते हैं। माणा गांव पार्ट 2। लेट्स मूव ऑन टू द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ माणा गांव। यहाँ बोर्ड पे आप पढ़ेंगे भीम पुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग। इनका रास्ता लेफ्ट साइड से शुरू होता है यानी कि बाईं ओर से शुरू होता है। गणेश गुफा, व्यास गुफा मैं नेक्स्ट विजिट जब होगी तब डिस्कस करूंगी। आई एम प्रिटी एक्साइटेड। उत्सुकता बढ़ती जा रही है। भीम पुल, केशव प्रयाग, स्वर्गारोहण मार्ग, वसुधारा फॉल्स मार्ग, सरस्वती धाम, इनकी खोज में आज हम निकल पड़े हैं। ये रास्ता, ये मार्ग महाभारत के कुछ तथ्यों की पुष्टि भी करता है और स्वर्गारोहण मार्ग का इसी तथ्य से बहुत बड़ा कनेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना और यहाँ के लोकल्स द्वारा नेचर और एनवायरनमेंट को सदियों से ज्यों का त्यों रखना, जो कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी इनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सो थैंक्स टू देम कि आज हम इस माणा गांव को वैसे ही देख रहे हैं जैसा कि ये सदियों पहले था। रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक टेक्निकल रिपोर्ट रिलीज किया था जिसका टाइटल था रिवर सरस्वती, एन इंटीग्रेटेड स्टडी ऑन रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्निक
with ground information. Integrated study क्यों कहा गया? Well, for the first time, satellite data and ground information both guided and led to the exploration and validation of the Vedic river Saraswati. अर्थात कृत्रिम उपग्रह सूचना और धरती से ली गई जानकारी दोनों ही के एकत्रित अध्ययन द्वारा वैदिक सरस्वती नदी के मार्ग को सत्यापित करती है, मान्य करती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस रिपोर्ट की लिंक मिल जाएगी। रिवर सेडिमेंट्स के रेडियोमेट्रिक जांच द्वारा पाया गया कि वैदिक सरस्वती नदी लगभग 28,000 साल पुरानी है। Around 28,000 years old. This study proves that Vedic Saraswati Nadi originates from the Himalayas. अपर हिमालयाज से निकलते हुए और बहुत सारी सहायक नदियों से बनी हुई है ये सरस्वती रिवर सिस्टम। उन सहायक नदियों में से एक पेरेनियल सोर्स जो था वैदिक सरस्वती नदी का जो था वो टॉन्स नदी भी था, और टॉन्स नदी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है। और टॉन्स नदी जुड़ी हुई है बंदरपूछ ग्लेशियर से जो गढ़वाल हिमालयाज में स्थित है। ये सरस्वती धाम और सरस्वती धारा जो अपने बाल अवस्था के रूप में यहाँ नजर आती है, छलकती हुई, शोर मचाती हुई, और आगे जाके ये नदी केशव प्रयाग में आप देख पाएंगे। के बाद इसकी एक छोटी सी धार अलकनंदा नदी का हिस्सा बन जाती है। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा। बद्री विशाल दर्शन हो गए आपके? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। कहाँ से आए मैम? हमें नेपाल से। नेपाल से। कैसा बद्री देहरादून। Rigved includes a hymn called the Nadi Stuti Sukta, which sing praises of the Saraswati as being perfect mother, unsurpassed river and supreme goddess. यहाँ से आप देख पाएंगे सरस्वती धारा सहायक नदी का रूप लेते हुए आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है, और उसी जगह को केशव प्रयाग भी कहते हैं। आप लोग कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। अच्छा, तो बद्रीनाथ की दर्शन हो गए आपको? नहीं, वो 3 बजे खुलेंगे ना अभी मंदिर, अभी यहाँ से जाएंगे। तो कैसा रहा आपका सफर? मस्त, अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। आप लोग कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कैसा रहा आप लोग? बद्रीनाथ का दर्शन हो गया आपका? कैसा रहा? इस साल हर साल आते हैं कि इसी साल आए? पहली बार। अच्छा, जय बद्री विशाल। भीमपुल के ठीक सामने एक NTPC का बोर्ड बना हुआ है जहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सर आप लोग कहाँ से? सर आप लोग का? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। बद्रीनाथ का दर्शन हो गया आपको? हाँ, हो गया। कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। जय बद्री विशाल। कैसा लगा रे? कैसा लगा आपको? कैसा लगा यहाँ पर? केदारनाथ बहुत अच्छा। बहुत। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब, गंगोत्री, 4 धाम यात्रा की आपने? हो पूरा हो गया हमारा, सब कुछ अच्छा हो गया। चलो जी। हमारे हर धाम पर बारिश, ऊपर से बारिश आई। बारिश आई। महाभारत महाकाव्य अध्याय 17 महाप्रस्थानिका पर्व द बुक ऑफ द ग्रेट जर्नी और अध्याय 18 स्वर्गारोहणा पर्व द बुक ऑफ द असेंट टू हेवन कि युधिष्ठिर और उनके भाई तथा द्रौपदी इसी मार्ग से हिमालय की ओर बढ़े थे।
वसुधारा फॉल्स यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और स्वर्गारोहण मार्ग लगभग 25 किलोमीटर दूर है। पांडवों ने तो यहाँ से 5 दिन का डिस्टेंस है वैसे वो वॉकिंग मतलब ट्रैक। तो मतलब इट्स जस्ट दैट कि जहाँ तक जाना चाहो इट्स जस्ट दैट आप देख सकते हो वहाँ से आपको होराइजन टाइप मतलब ऐसे कुछ दिखेगा। अदरवाइज मतलब वसुधारा है यहाँ से हाँ जी देहरादून से देहरादून। अच्छा, तो आप कहाँ तक हुआ है अभी? हम लोग थोड़ा पास तो यहीं पे पास तक गए फिर वहाँ से और बद्रीनाथ का दर्शन हो गया आपको? हाँ हाँ जी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। नमस्ते। नमस्ते। जय बद्री विशाल जय भगवान। बद्री विशाल। नेपाल काठमाडौँबाट आएको हामीहरू हामी देहरादूनबाट। हामी काठमाडौँबाट कस्तो आएको भयो? एकदम रमाइलो आनन्द हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो आनन्द आयो अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बद्रीनाथ जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय पशुपतिनाथ। से आप लोग? मैसूर No, no. From where? we are from Mysore Karnataka. मैसूर कर्नाटका तो बद्रीनाथ का विजिट हो गया आपका? Oh, मैडम beautiful. बद्रीनाथ का हो गया केदारनाथ का हो गया अब वापस हरिद्वार जा रहे हैं। कैसा रहा? ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा लगा? आप कहाँ से मैडम? देहरादून। माय देहरादून। यूट्यूब चैनल पहाड़ी पंछी। हाँ, सो okay. आई एम कवरिंग सितंबर। क्या मैडम आपका हमें यूट्यूब चैनल देख रही थी ना हरीश पाली है ना उसको देखती और वो है ना पहाड़ी पंछी। हमारी पंछी है। Yeah. पंच हमें नहीं देखो वो कहा वो नेक्स्ट देखना देखेंगे हाँ। सो और कुछ बताना चाहते हैं इस बारे में? कैसा रहा? अच्छा मौसम लगा? बहुत बहुत अच्छा है। हाँ? जी। इधर का सवाल बोलना तो ऑक्सीजन नहीं है पक्का ऑक्सीजन है। बट रिस्क है मैडम हाँ। जर्नी But, बहुत रिस्क है मैं सोचा ना हाँ। हमारा तरफ हमारा जो शहर है ना उसमें ऐसा नहीं है बहुत अच्छे रहते हैं इधर बहुत रिस्क है है। रिस्क में जाना पड़ता है इधर बहुत जाना में है ना हाँ। जी जी जी। जय बद्री विशाल। जय बद्री। केदारनाथ। थैंक यू। क्या मैडम आपका चैनल है पहाड़ी पंछी। पहाड़ी पंछी। पहाड़ी पंछी। पहाड़ी पंछी ठीक है मैडम ओके थैंक यू। ओके धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। A true picture of environmental sustainability. Mana village and its nearby areas. माणा गांव और उसके आसपास का एरिया पर्यावरणीय स्थिरता का उच्च उदाहरण है और जो भी यात्री बद्रीनाथ आते हैं वे माणा गांव अवश्य पहुंच जाते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ? आपका विजिट कहाँ का रहा? चार धाम का बताइए कुछ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और अभी माणा विलेज पहुंच गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था या आपको आसान बहुत लगा? आसानी था सिर्फ इधर। मौसम कैसा थोड़ा- लगा आपको? मौसम अच्छा है बारिश होता रहता आप है। बच्चों के साथ आए? हाँ जी अच्छा अच्छा। जय केदारनाथ बाबा। जय बद्री विशाल। जय कई राज्यों में बसंत पंचमी के दिन बच्चों द्वारा माँ सरस्वती की पूजा अर्चना होती है और माता पिता इन बच्चों को नोटबुक्स, पेंसिल आदि देकर इनके ज्ञान के विस्तार में एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार फिर सरस्वती माँ के धाम का दर्शन इस भीम पुल से गुजरते हुए केशव प्रयाग का दर्शन और सरस्वती धारा का दर्शन करते हुए मैं ये आशा करती हूँ कि दोबारा यहाँ आने का अवसर ज़रूर मुझे मिले। अपनी अगली यात्रा में मैं व्यास गुफा और गणेश गुफा का भी दर्शन करना चाहूँगी और वसुधारा फॉल्स जो कि 5 किलोमीटर दूर है उनके भी दर्शन मैं अवश्य करना चाहूँगी।
जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल की। जय बद्री विशाल। आप कहाँ से आए हैं जी? हम कोटा राजस्थान से। अच्छा अच्छा, तो दर्शन हो गए बाबा के? बाबा के दर्शन हो गए। हम तो ये 7 दिन से जी जी जी। भागवत चल रही है हमारी। अच्छा अच्छा, हाँ, साधु सुधा आश्रम में। इधर दिखाइए ना। हाँ, अब जी जी बताइए। जी जी, तो कैसा रहा दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत आनंदमय। जी, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।